बसपा प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार का पर्चा हुआ खारिज। नमस्कार, चौथे स्तंभ में आपका स्वागत है। बढ़ते तापमान के बीच सुबह सियासी पिच पर बसपा प्रत्याशी के पर्चा खारिज होने की खबर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक बरेली लोकसभा से बसपा प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। वहीं आंवला के बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली के नामांकन प्रक्रिया विचाराधीन बताई जा रही है। उधर नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन आईएमसी के प्रत्याशी फरद खान ने भी जोर शोर से पर्चा दाखिल किया था। इसके बाद बताया जाता है कि फरद खान के पर्चे में भी गड़बड़ी थी। इसके बाद आईएमसी का पर्चा भी खारिज कर दिया गया है। फिलहाल बसपा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों में खामियां दिखाकर उनके पर्चे को खारिज किया जाए। हमारे छोटेलाल गंगवार जी शहर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। पर्चा सब कुछ ठीक है, हम अंदर देख लें, धांधलेबाजी चली आ रही है। अन्य प्रत्याशियों की जो भी कमियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी ही कमियों पे खामियां करके पर्चा निरस्त किया जा रहा है। ये सत्ता का दबाव हमको अधिकारियों पर दिख रहा है। यदि कोई कॉलम कमी थी, हमारा सेकंड सेट जमा हुआ है, हमने उसमें पूरी करी है। तो आपका बरेली और आंवला दोनों जगह का निरस्त कर दिया गया था। आंवला का भी विचाराधीन है, उसमें चर्चा चल रही है। लखनऊ से आयोग से तो क्या बरेली का निरस्त कर दिया गया है? हाँ, बरेली का निरस्त कर दिया गया है सरकार के दबाव में। आप लोग अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? अब हम उच्च पदाधिकारी की संज्ञान में डाल दिया है मामला, जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कमी बता के निरस्त किया गया है? अब ये कार्रवाई अभी बताई नहीं गई है। फिलहाल ये संज्ञान में डाल दिया, आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया। आधे घंटे में आपको कॉपी मिल जाएगी। दिखा रहा हूँ जो फर्जी पर्चा दाखिल करा था सतवीर जी ने, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिलाधिकारी और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन दोनों को लेटर लिख के ये कहा है कि वो फर्जी सिग्नेचर है, फर्जी स्टैंप लगाइए। मेरे द्वारा या मेरे ऑफिस द्वारा कोई भी सिंबल जारी नहीं करा गया। फोन नीचे कर लीजिए। मैंने जिसको सिंबल जारी करा है वो सैयद आबिद अली हैं और वही हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। इनको ही सिंबल दिया जाए, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन लेटर पढ़ने को ही तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं से उन पर शायद दबाव है या कोई और बात है, कोई ना कोई वजह है जो उन्होंने जिसके साइन है, जो सिंबल जारी करती हैं, वो लेटर लिख रही है कि हमारे प्रत्याशी सैयद आबिद अली, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? नीरज मौर्य भी जलालाबाद के रहने वाले हैं और ये सतवीर जी भी जलालाबाद के रहने वाले हैं। इसमें कोई बड़ा खेल हुआ है, मोटा खेल हुआ है। ये इनकी आप आईडी देख लीजिए सतवीर जी की। जब नीरज मौर्य जी का टिकट हुआ था, इन्होंने उनको बधाई भी दी है, उनके जन्मदिन पर भी बधाई दे रहे थे। ये नीरज मौर्य जी के चेले हैं सतवीर जी, और नीरज मौर्य जी ने मुस्लिम वोट पे डाका डालने के लिए, मुस्लिम वोट मुझको अपना नेता ना चुन ले, मुस्लिम वोट को रोकने के लिए इस तरह की साजिशन हरकत की है। लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध था और मैंने ऑनलाइन शिकायत भी करी है। अभी मैं लेटर भी दूंगा बहन जी का, जो बहन जी ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बनाया, कल लेटर जारी करा है। लेकिन निर्वाचन आयोग के जो जिले के अधिकारी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर सुनने को, मानने को तैयार नहीं हैं। ये मुझे शिकायत है। आपका पर्चा कैंसिल कर दिया क्या उन्होंने? मेरा पर्चा कहाँ के, हम आपका पर्चा कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन 3 बजे तक अभी हम लोग देख रहे हैं। और सतवीर जी के बारे में क्या कहा? उनको सही माना है? उनको सही माना है। कौन लोग हैं? जब स्पष्टीकरण हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रही हैं कि मैं सही हूँ, तो समझो निर्वाचन अधिकारी उनको सही कैसे मान सकता है? क्या करेंगे अब आप? कहाँ जाएंगे? कोर्ट की शरण में जाएंगे? क्या करेंगे? हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या पार्टी को संज्ञान में दिया इस चीज़ के लिए? पार्टी के संज्ञान में दिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तभी तो लेटर लिखा है भाई। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये लेटर लिखा है मुझको, पर निर्वाचन अधिकारी मुझको नहीं मान रहा है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर को नहीं मान रहा है तो उसके सतवीर के सिंबल को क्यों मान रहा है? भाई ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका वो सिंबल हमें दिखाया है सतवीर। 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र के लिए दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल 28 कैंडिडेट द्वारा 42 नामांकन पत्र जारी किए गए थे, जिसमें आज दिनांक 20 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई और स्क्रूटनी के दौरान कुल 42 नामांकन पत्र में से 27 नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिनको कि स्वीकृत किया गया, और 15 नामांकन पत्र माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के दायरे में विधिमान्य नहीं पाए गए, जिन्हें रद्द किया गया। कुल 28 उम्मीदवार थे, जिनमें कि 14 के नामांकन पत्र विधिमान्य थे, जिन्हें स्वीकृत किया गया।
बाकी 14 के नामांकन पत्र विधिमान नहीं थे, उन्हें रद्द किया। एक बीएसपी के कैंडिडेट का हुआ है, उनमें क्या जी, उनका मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किया था। एक 16 अप्रैल को किया था और दूसरा 18 अप्रैल को किया था। देखिए, माननीय आयोग का निर्देश है कि जब भी कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उनका जो एफिडेविट होता है उसको ऑनलाइन किया जाता है इनकोर पोर्टल पे। और अभी आप लोगों ने स्वयं अपने मोबाइल में KYC ऐप डाउनलोड करके देखा कि पहला नामांकन पत्र उन्होंने 16 को दाखिल किया था, उनका एफिडेविट 16 को ही इनकोर पे ऑनलाइन हो गया था, जो कि आप लोगों को KYC ऐप पे दिख रहा है। दूसरा नामांकन पत्र उन्होंने 18 अप्रैल को दाखिल किया था, उसका भी एफिडेविट हमने 18 को ही ऑनलाइन कर दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा। इस संबंध में माननीय आयोग का निर्देश है कि एफिडेविट का कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को क्या भरना है उसका पता नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, नॉट नोन या नील लिखा जा सकता है। परंतु मैंने आपको दोनों ही एफिडेविट में अभी आप लोगों ने स्वयं देखा कि कुछ कॉलम ब्लैंक थे। अतः माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो है उनका नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं था, इसलिए रद्द किया गया है। ठीक है सर।